वेल अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हें मेरी एनिमे लिस्ट जानने की क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि मैंने अभी तक कितने एनिमे सीरीज, मूवीज और मांगास पढ़ी है। मतलब एक एनिमे यूट्यूबर जो कि दूसरों को एनिमे रिकमेंडेशन देता है और यूट्यूब पे ज्ञान फैलता है, उसने अभी तक कितने एनिमे देखी है, ये जानने की इच्छा बहुत लोगों के मन में होती है। और क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होगी ना, क्योंकि हमें दूसरे की एनिमे लिस्ट जानने में और उनको अपने लिस्ट से कंपेयर करने में बहुत मजा आता है। और अगर सामने वाले ने कोई एनिमे नहीं देखा है जो कि हमने ऑलरेडी देख के रखा होता है, तो उसे अरे तो चूतिया है क्या, तूने अभी ये एनिमे नहीं देखी, ये सेंटेंस बोलने के लिए बहुत लोग मन ही मन में तैयार रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें मेरी पूरी एनिमे लिस्ट बताने वाला हूँ। पूरी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने एनिमे देखे वो सब बताऊंगा। एंड वैसे मैंने 150-200 एनिमे नहीं देखे हैं, बहुत ही कम देखे हैं, बट जो देखे वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। तो मेरा फर्स्ट एनिमे एक टिपिकल एनिमे फैंस की तरह था, जो था वन पंच मैन। हाँ, डेथ नोट मेरा सेकंड एनिमे था, बट जब मैं वन पंच मैन देख रहा था तो मुझे एनिमे का ए भी नहीं पता था। मैंने इसे एज अ कार्टून की तरह देखा था। एंड आफ्टर वन पंच मैन देन 6 मंथ के बाद मैंने डेथ नोट देखी। तो माय फर्स्ट एनिमे इज वन पंच मैन, जिसमें टोटल 24 एपिसोड थे। देन डेथ नोट 37 एपिसोड, आटेंगे 94 एपिसोड सारे मिला के। एंड हाँ, इसे देखने के बाद रोज सुबह 5 बजे उठकर आईने के सामने जाकर ताता क्या बोलने की आदत लगी थी। देन टोक्यो गोल के 48 एपिसोड, जुजुत्सु काइसेन के 47 एपिसोड एंड डीमन स्लेयर के 63 एपिसोड। एंड अगर मुगेन ट्रेन की जो मूवी आई थी उसी की बाद में इन्होंने 7 एपिसोड ब्रेकडाउन करके अपलोड किए थे, तो उसे पकड़ के होते 70 एपिसोड। उसके बाद माय हीरो एकेडमी के 159 एपिसोड। अब एमए से जब मेरी खत्म हुई थी तब उसके बाद मेरा समर वेकेशन चालू हुआ था। एंड तब साल था मई 2021। एंड 1 मई 2021 से मैंने चालू की थी वन पीस, जिसे कवर करने में मुझे टोटल 6 महीने लगे, मतलब नवंबर 2021 तब तक मैंने पूरी वन पीस कवर कर ली थी। एंड अभी तक वन पीस के मैंने टोटल 1116 एपिसोड देखे। एंड आफ्टर वन पीस देखने के बाद मैंने एक बात तो मन में ठान ली कि अभी जल्दी बड़े एनिमे तो नहीं देखूंगा, क्योंकि बड़े एनिमे देखने की वजह से मैंने बहुत सारे छोटे एनिमे मिस कर दिए थे, वो देखे ही नहीं थे। एंड इसी रीजन की वजह से मैंने अभी तक नारुतो एंड ब्लीच नहीं देखा है। हाँ, मुझे देखना है, फिर फ्यूचर में देखूंगा आराम से। देन उसके बाद मॉब साइको के 37 एपिसोड, टोक्यो रिवेंजर्स के 50 एपिसोड, हंटर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज शोनेन एनिमे 148 एपिसोड। देन क्लासरूम ऑफ एलिट 38 एपिसोड, तोमोदाची गेम 12 एपिसोड, पैरासाइट 24 एपिसोड, डॉक्टर स्टोन 57 एपिसोड प्लस 1 स्पेशल एपिसोड, समर टाइम रेडिंग 25 एपिसोड। अब इधर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े डार्क एनिमे देखे जाए, तो आई स्टार्ट अकामे का किल 24 एपिसोड, डेविल मैन क्राइबेबी नेटफ्लिक्स वाला 10 एपिसोड, मेड इन एबिस 25 एपिसोड। अब ये 3 डार्क एनिमे मैंने बैक टू बैक देखे थे। एंड साइमल्टेनियस में बज़की मतलब मांगा भी पढ़ रहा था, तो तुम सोच ही सकते हो कि मैंने कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मारा था, मतलब अपने दिमाग के और जिंदगी के एल मैंने खुद ही लगा दिए थे। उसके बाद इरेज 12 एपिसोड, फायर फोर्स के 48 एपिसोड, माय ड्रेस अप डार्लिंग 12 एपिसोड, देन हेवनली डिलीजन 13 एपिसोड, हेल पैराडाइज 13 एपिसोड एंड चेनसॉ मैन 12 एपिसोड। देन उसके बाद हरिपुत्र और साइतामा का बेटा मैशल मैजिक एंड मसल के 24 एपिसोड, देन टेरर इन रेजोनेंस 12 एपिसोड, देन विनलैंड सागा आई हैव नो एनिमीज 48 एपिसोड, यूर लाइन अप्रैल 22 एपिसोड। देन मेरी फर्स्ट इसेकाई एनिमे और अब तक की बेस्ट इसेकाई एनिमे तुम बोल सकते हो, मुशिको टेंसाई 48 एपिसोड। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना फिर से थोड़ा डार्क एनिमे चालू किया जाए। एंड देन आई स्टार्ट डार्क गैदरिंग, जिसके 25 एपिसोड है एंड जो कि एक हॉरर प्लस डार्क एनिमे है। उसके बाद जुंजी तो कलेक्शन एंड जुंजी तो मैरिज, जिसमें दोनों में 12 एपिसोड है। एंड ये हॉरर जॉनर के अंदर टॉप नॉच एनिमे सीरीज है। इनके एनिमे से चाहिए तुम इसकी मांगा पढ़ सकती हो, जो कि तुम्हारी गांड फाड़ देगी, सच कह रहा हूँ। फिर मैंने कुछ साइकोलॉजिकल एनिमे देखे जिन्हें तुम ना ही देखो मैं कहूँगा, क्योंकि दोनों एनिमे को समझना इज रियली हार्ड। इधर पैरोने एजेंट 12 एपिसोड है, तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, बट सीरियल एक्सपेरिमेंटल लेन जिसमें 12 एपिसोड है एंड ये एनिमे में घंटा नहीं समझेगी। मैंने इसे देखने के बाद अपने इस छोटे से दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगा के इसकी एंडिंग और स्टोरी समझने की कोशिश की, जिधर मुझे 95 to 98% स्टोरी समझ गई थी, बट अभी वो भी भूल चुका हूँ मैं। उसके बाद फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड 64 एपिसोड एंड इसकी बीजीएम इज रियली ऑसम। देन एक चाइनीज एनिमे लिंक लीक 24 एपिसोड, डेथ पैराडाइज 12 एपिसोड। अब इधर इसके बाद मैंने थोड़ा कॉमेडी जॉनर को एक्सप्लोर किया, जिधर मैंने ग्रैंड ब्लू 12 एपिसोड, आसोबे आसोबेस 12 एपिसोड, टेम्पुर नो वन कैन लिव ऑन लोनलीनेस 12 एपिसोड एंड गोल्डन बॉय सिर्फ 6 एपिसोड। एंड अच्छा था कि इसके सिर्फ 6 एपिसोड ही आए, क्योंकि आगे की स्टोरी जानने के लिए जब मैंने इसकी थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि अगर इसके आगे के एपिसोड आते तो तुम्हें वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलते, तुम्हें वो वाले वेबसाइट जाके ही देखने पड़ते। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस मॉन्स्टर 74 एपिसोड, देन एमिनेंस इन शैडो 32 एपिसोड, बजक ऑफ ग्लूटेन 12 एपिसोड, जिसे एमिनेंस इन शैडो से कंपेयर किया जा रहा था, बट जिसने जो डिसअपॉइंटमेंट किया है ना, मतलब आज तक मुझे किसी ने इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया, बहुत गंदा वाला मुद्दा है। एंड इसके कुछ वॉइस कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे, मतलब इरिटेट हो रहे थे।
देन ब्लू एक्सोर्सिस्ट 49 एपिसोड, द किंगडम ऑफ द रून 12 एपिसोड, अनदर 12 एपिसोड, कोड गेस 50 एपिसोड। उसके बाद सबसे फास्ट सबटाइटल मुंह पर फेंकने वाली एनीमे साइकिक की, जो कि कॉमेडी एनीमे जिसके टोटल 56 एपिसोड है। उसके बाद डेली लाइव्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज 12 एपिसोड, देन फ्री रेंज बियॉन्ड जर्नी एज वन ऑफ द अंडररेटेड एनीमे 28 एपिसोड, अनडेड अनलक के 24 एपिसोड, सोलो लेवलिंग 12 एपिसोड। फिर मैंने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिलिट्री एनीमे देखी ब्लैक क्लोवर 171 एपिसोड, इनुयाशिकी 12 एपिसोड, कागुया-sama लव इज वॉर 41 एपिसोड, बोची द रॉक 12 एपिसोड। देन अगेन वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर एनीमे प्लूटो 8 एपिसोड, बट हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। फिर वन ऑफ द कॉमेडी इसेका एनीमे एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनीमे कोनोसुबा 45 एपिसोड, डेड मैन वंडरलैंड 12 एपिसोड। देन मैं फर्स्ट स्पोर्ट एनीमे एंड अभी तक की सबसे बेस्ट स्पोर्ट एनीमे हाइक्यू 88 एपिसोड, नो गेम नो लाइफ 12 एपिसोड। फिर टोक्यो रिवेंजर्स एंड एओटी के दूर के भाई विंड ब्रेकर एंड काइजू नंबर 8 13 एपिसोड एंड 12 एपिसोड। नेक्स्ट बुंगन स्ट्रे डॉग 60 एपिसोड, डोरोरो 24 एपिसोड, देन द रॉन्ग वे ऑफ द यूज हीलिंग मैजिक 12 एपिसोड, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो 50 एपिसोड एंड ओवरलॉर्ड 52 एपिसोड। इसके बाद और एक एनीमे है जो मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, बट मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, तो आई डोंट वांट स्पॉइल। जब वीडियो आएगी तब तुम देख लेना। तो अभी इधर ये लिस्ट खत्म नहीं हुई, मैं अब फटाफट एनिमे मूवीज बताता हूँ। फर्स्ट यूर नेम, देन साइलेंट वॉइस, गार्डन ऑफ वर्ड्स, सुजुमी नो तोजीमारी, वेदरिंग विथ यू, परफेक्ट ब्लू एंड मिडोरी, दोनों डार्क एनिमे देखना मत। देन उसके बाद ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जिंदगी में अगर रोना चाहते हो तो इसे देखना। देन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे देखने के बाद हार्ट पूरा खाली खाली हो जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ द सी, स्पिरिटेड अवे, जोसे द टाइगर एंड द फिश, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियाज, एक बहुत हैप्पी मूवी। देन 2 मूवीज आती है लास्ट के जो एक दूसरे से कनेक्ट है, टू द ओनली मी हु लव यू एंड टू ऑल ऑफ यू दैट आई लव, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों हर बार एक डिफरेंट एंडिंग देते हैं, तुम किसी भी ऑर्डर में देखो तो। अगर डिटेल में मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे लेटेस्ट वीडियो को चेकआउट करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी नॉर्मल मूवीज़ के अलावा अगर तुम एनिमे सीरीज़ की मूवीज़ के बारे में बात करें तो डीमन स्लेयर की मूवी मुगेन ट्रेन जो कि पहले आई थी, मैंने वो भी देखी थी एंड उसके बाद उसके एपिसोड भी देखे थे। देन जुजुत्सु काइसेन मूवी 0, देन माय हीरो एकेडमी के 3 मूवीज़ मैंने देखे। उसके बाद मैंने वन पीस के 15 मूवीज़ देखे। वेल इससे तुम समझ गए हो कि मैं वन पीस का कितना बड़ा फैन हूँ। एंड ये सारे मूवीज़ मैं सीरीज़ कैचअप करने के बाद देखे थे, बिकॉज सीरीज़ कैचअप करने के बाद जो लोनलीनेस वाली फीलिंग आई थी उसे दूर करने के लिए मैंने ढूंढ सारे वन पीस की मूवीज़ देख डाली। तो जो नए नए वन पीस के फैंस हैं उन्हें इन मूवीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। तो जो स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं वो सारी मूवीज़ मैंने देखे, यानी ये टोटल वन पीस की मूवीज़ है। पहले उसके बाद हंटर x हंटर के मैंने 2 मूवीज़ देखे, लास्ट मिशन एंड एक फैंटम रूप। उसके बाद ब्लू एक्सोर्सिस्ट की एक मूवी, कोनोसुबा की एक मूवी, देन ब्लैक क्लोवर की लेटेस्ट मूवी स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग। अभी इन सारे एनिमे मूवीज़ के बाद कुछ ऐसे भी एनिमे जो मैंने आधे अधूरे देखे, पूरा क्यों नहीं देखे क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, बोरिंग लग रही थी, और कुछ को पूरा करना ही भूल गया, मतलब लास्ट के 2-3 एपिसोड देखना ही भूल गया, जो आगे फ्यूचर में मैं कंप्लीट करूँगा। उसमें पहला आता है गिनतामा। पहले इसके मैंने 20 एपिसोड देखे एंड देन उसे स्टॉप किया क्योंकि बाद में पता चला कि इसके 400+ एपिसोड है। स्टोरी बहुत आगे जाके अच्छी होती है एंड तब तक कॉमेडी चलती रहती है। एंड मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि फिलहाल मुझे बड़े एनिमे नहीं देखने, इसलिए आई स्टॉप गिनतामा। फ्यूचर में फिर से स्टार्ट जरूर करूँगा। उसके बाद नीचे जो मैं फर्स्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, जिसके मैंने 16 एपिसोड देखे, बट बाद में बोर हुआ तो आई स्टॉप दिस एनिमे। देन प्रॉमिस नेवरलैंड, जिसका मैंने सीजन 1 देखा एंड सीजन 2 देखा ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद समझा कि सीजन 2 की स्टोरी अलग ही जगह से स्टार्ट हो रही है और बहुत सारे आर्क मिसिंग है। बट मैंने तब इसकी मांगा पढ़ी एंड इसकी एंडिंग इज काइंडा सक्स। मतलब स्टोरी के स्टार्ट जिस पेस से, जिस थ्रिल एंड मिस्ट्रीज कंसेप्ट से करी थी, एंडिंग उसको सूट नहीं करी थी। लाइक राइटर ने रश कर दी एंडिंग लिखने में। फिर आते जॉ मर्डर एंड इसके लास्ट के 3 एपिसोड मैंने अभी तक नहीं देखे एंड इसका जिम्मेदारी एनिमे खुद ही है। मतलब ऐसा कौन करता है 9 एपिसोड के बाद इसे सीधा 2 महीने के बाद 3 एपिसोड डालते दिसंबर में, एंड उसी वजह से मैं लास्ट के 3 एपिसोड देखना ही भूल गया। जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं देख लूँगा। देन निंजा काइमेन के लास्ट के 2 एपिसोड मैंने अभी तक नहीं देखे, 10 एपिसोड ऑलरेडी देख के रखे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसके एपिसोड आए थे तब हमें इसमें एकदम बैडास वाले निंजा फाइट देखने को मिली थी। बट सीजन एंड होते होते ये निंजा फाइट एक साइबॉग फाइट में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो निंजा का कंसेप्ट था, जो मीनिंग था, वही खत्म हुआ। उसके बाद मेरे को चांद एक हॉरर एनिमे, बट स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखे एंड देन आई ड्रॉप। हॉरर के नाम पे कुछ भी दिखा रहे थे, बिकॉज पर्सनली मैं जुंजुत्सु कलेक्शन का बहुत बड़ा फैन है और मैंने उसके सारे मांगास पढ़ी है। एंड अगर मेरे सामने तुम ऐसा कुछ भी दिखा रहे होगे जिससे हॉरर वाली फील भी नहीं आएगी तो ड्रॉप करना तो जायज़ है। देन नॉन बियोरी, जिसके मैंने 2 सीजन देखे, मतलब 24 एपिसोड देखे एंड उसके बाद मुझे थोड़ा बोर होने लगा तो आई स्टॉप दिस एनिमे। बट अगर फ्यूचर में स्लाइस ऑफ लाइफ देखने का मन करे तो आई कंटिन्यू दिस एनिमे। एंड वेन लास्ट एनिमे वो है विगोरशी वेन द क्राई, एंड ये एनिमे मैंने स्टॉप कर दी बिकॉज ऑफ डार्क कंसेप्ट एंड कोरियोटी वजह से। वेल फिर भी मैंने इसके ओल्ड वर्जन के 2 सीजन देखे जिधर स्टोरी कंप्लीट होती है
पर इसके री एनिमेटेड वर्जन देखने की मेरी हालत तो नहीं है, बिकॉज जो री एनिमेटेड वर्जन है वो बहुत ही क्रीपी एंड डार्क है। पर अगर इन केस फ्यूचर में अगर मेरा मन हुआ कि जिंदगी के एल लगा दे तो मैं इसे देखूंगा। तो अब इधर एक सीधा सीधा हिसाब करे तो मैंने टोटल 70 एनिमे कंप्लीटली देखी है, उसके बाद 8 एनिमे आधे अधूरे देखी है, 15 एनिमे मूवीज देखी है एंड 25 एनिमे सीरीज के जो अलग अलग मूवीज निकलते हैं लाइक जेजेके के, वन पीस के, वो देखी है। वेल तो टोटल एनिमे के बारे में बात करते मैंने लगभग 93 एनिमे देखी है। इधर मैं वो 25 एनिमे सीरीज की मूवीज है ना वो इंक्लूड नहीं कर रहा, वो उसमें आते हैं। एंड अगर टोटल एपिसोड के बारे में बात करते मैंने अभी तक 3800 प्लस एपिसोड देखे सारे मिला के, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड ये सब सारे एनिमे मैंने 3 साल में देखे हैं। अब जाते जाते मांगास के नाम बताते जाता हूँ जिससे मैंने कंप्लीटली पढ़ के खत्म किया है। उसमें टोक्यो गोल, बर्ज़र्क, वागाबॉन्ड, विनलैंड सागा, उज़ुमाकी हॉरर वाला, वन पंच मैन, डीमन स्लेयर, जुंजितो कलेक्शन, तोमोदाची गेम, ब्लैक क्लोवर, द प्रॉमिस नेवरलैंड, वन पीस, सोलो लेवलिंग एंड टोक्यो रिवेंजर्स आते हैं। सो बस अब चलता हूँ, इतने नाम ले लेके मेरा मुंह दर्द करने लगा है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ देख के मत जाओ। हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करो। तो मिलते एक न्यू इवेंट, तभी के लिए सायोनारा।